अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देखें। इसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। आपकी मुलाकात हम ग्रीनिश के उन स्टूडेंट्स से कराते हैं जिन्होंने ग्रीनिश में एक बहुत अच्छा वक्त गुजारा और अब माशाल्लाह वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म में और मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट में, बिजनेस में अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज की जो हमारी गेस्ट हैं, और अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो मोर देन 14 एंड 15 ईयर्स उन्होंने एजुकेशन को दिया कि भाई कैसे सिस्टम चलाया जा सकता है, एजुकेशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है और स्कूलिंग सिस्टम कैसा बेहतर कर सकते हैं, हाई स्कूल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, स्टूडेंट की काउंसलिंग कैसे हो सकती है, करिकुलम हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो है वो प्लान की हैं और कर रही हैं और बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन में वो इस वक्त काम कर रही हैं। हम वेलकम करेंगे अनम ज़िशान को। अनम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रीनिच यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। आई एम सो ग्लैड कि मैं आज यहाँ पे आई। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कैसा लग रहा है, क्या चेंज लगा आपको? सबसे पहले आप ग्रीनिच में इतने सालों बाद आई, क्या मुख्तलिफ लगा? बहुत कुछ मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो मुख्तलिफ से पहले बहुत ही नॉस्टैल्जिक था। जब यहाँ पे एंटर हुए तो एक फ्लैशबैक आया, हम कैसे घुसते थे। क्लास में सिर्फ 1 मिनट रह गया, अरे अब मिस शर्मीन लारी की क्लास है, देर से जाएंगे तो गाना गाना पड़ेगा। हाँ। तो वो सारा फ्लैशबैक एक पूरी एक टाइम रील की तरह जो है वो चलना शुरू हो जाता है। यस, मुख्तलिफ बहुत कुछ है, बहुत बहुत ज़्यादा रेनोवेशन हो गई है। मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह मीडिया सेल अलग से बन गया है, यहाँ पे टेक्सटाइल पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो यस, बहुत खुशी हो रही है देख के कि इतनी डेवलपमेंट हो थैंक यू गई सो है। मच। अनम, ये बताइए इस वक्त आप कहाँ पर काम कर रही हैं, क्या कर रही हैं, किस स्कूल कॉलेज के साथ आप एसोसिएटेड हैं? मैं द सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर के साथ Okay. एसोसिएटेड हूँ। मैंने अपना ओए लेवल भी वहीं से किया था और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद आई वेंट बैक और राइट नाउ मैं वहाँ पे ओ लेवल सेक्शन में काम कर रही हूँ एज अ सीनियर मिस्ट्रेस। तो मेरे पास उससे पहले मेरे पास 6, 7, 8 के बच्चे थे, तो क्लास 6 से लेके क्लास 11 तक का एक बड़ा जो है वो ब्रैकेट मेरे पास होता है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताइए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का कौन सा ईयर था जब आपने इनरोलमेंट करवाई और कौन सी डिग्री प्रोग्राम में आपने जो है पार्टिसिपेट किया या उसको किया, और कब वो ख़त्म हुआ, कॉन्वोकेशन कब हुई, ये ज़रा बताइए। अच्छा जी, 2000, अब तो तारीखें, ये तो मेरी एज वाज़ेह हो रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि आपने ये सवाल हमसे किया कि हमसे एज पूछना चाह रहे हैं, बस आप थोड़ा देख लें, रख अच्छा लें। जी, तो अगर हम ईयर्स पे जाएँ तो 2005 में मैंने अपनी बीएसबी डिग्री स्टार्ट की थी और बहुत अच्छा उस वक्त प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जो था कि 4 इयर्स का ऑनर्स हम दे रहे हैं, तो मास्टर्स जो है वो फिर 2 साल का रह जाएगा। तो वो एक हमारे पास एक चार्म था, एक ग्रीड थी कि यार जल्दी से मास्टर्स हो जाएगा। तो हाँ, हमने उसमें एनरोल किया। मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी, हम लोग 4-5 लोग आए थे यहाँ, एनरोल किया और फिर मैंने अपनी यहाँ से डिग्री स्टार्ट की। आफ्टर माय बीबीए एंड मास्टर्स हुआ। कॉन्वोकेशन वाज अ ड्रीम कम ट्रू, जहाँ पे एक मतलब मेरी वालदा जो यहाँ पे मुझे लुक आफ्टर करती थी, बिकॉज माय फादर हैज़ बीन लिविंग अब्रॉड, तो वो मुझे लुक आफ्टर करती थी। मेरी शादी नई नई हुई थी, मैं अपने इन-लॉज के साथ आई कॉन्वोकेशन में एंड इट वाज सच अ बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माय लाइफ कमिंग ट्रू विद माय फैमिली। तो बहुत अच्छा किक स्टार्ट दिया ग्रेडिश ने मुझे, बहुत मजा नहीं आया। तो आपकी इमोशंस को मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी आप जिस तरह से इमोशनली कनेक्ट हो गई हैं अपनी मेमोरीज़ के साथ, और फिर आपने शादी भी बताया, फिर इन-लॉज के साथ कॉन्वोकेशन, एक डिफरेंट फीलिंग्स होती है। अच्छा अनम, मुझे ये बताइए कि ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ स्टाफ हैं, सीनियर स्टाफ ज़्यादा है, तो आपको क्या प्रॉब्लम आता था या क्या चैलेंजिंग लगता था या क्या मज़ेदार चीज़ लगती थी कि आज भाई क्लास ड्रॉप होनी है, या आज क्लास से हम बंक कर रहे हैं, या आज क्लास का कोई मसला है, कोर्सेज के मामला राशिद भाई सही नहीं देख रहे? कोई ऐसी मेमोरी शेयर करेंगी जो आपको आज भी अच्छा, याद हो? उस वक्त ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम यही है कि मैंने कभी कोई क्लास बंक नहीं की। अच्छा। मुझे अब अफसोस होता है कि कुछ बंक करके कुछ देखना चाहिए था, कैसा होता है वो, डर कैसा होता है। लेकिन हाँ, ये जरूर हमने देखा कि जब कोई फलाना कोई कोर्स है जो फलाने साहब ले रहे हैं, नहीं भाई नवाज के पास भागे। हमारे टाइम पे सर नवाज होते थे, तो नवाज प्लीज ये ड्रॉप करवा दो, हमें ये नहीं लेना, हमें इनसे लेना है। अरे मिस लारी ले रही है, मिस शर्मीन ले रही है, अल्लाह गाना गवाएंगी। अच्छा चलो ठीक है, ले लेते हैं। सर दीवान ले रहे हैं, बहुत डांटेंगे, चलो। तो जो एड एंड ड्रॉप का कोर्स का जो सिलसिला होता था पूरा, वो तो वी यूज्ड टू गेट आफ्टर नवाज़ लाइफ कि ये हमें चाहिए और ये हमें नहीं चाहिए। फिर आ जाते थे हम लोग क्लास मेकअप कभी अगर हुई संडे वाला दिन, बस वो एक क्लास हम ऐसी रखते थे कि अगर मिस भी करनी हो तो वो संडे वाले दिन हम मिस कर ले। अच्छा अनम, अब आप कंपेयर करें, आप खुद स्कूलिंग का हिस्सा हैं,
स्टूडेंट्स का कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट लैक होते हुए देख रही हैं। जैसे आपने कहा मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्लास नहीं बंक करना चाहते, उनकी इदारे के साथ कोई भी स्कूल हो एक बड़ी वाबस्तगी होती है कि पढ़ना, एक खौफ होता है यार सिलेबस निकल जाएगा, एग्जाम में फेल ना हो जाए। तो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू जो आजकल चल रहा है? आजकल हम स्कूलिंग के, अगर हम इनिशियल स्कूल की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, जो छोटा बच्चा स्कूल में आता है वहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, या पेरेंट्स ने काउंसलिंग छोड़ दिए, या इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, या हम लोग मसरूफ बहुत हो गए हैं, वो तरजीहात नहीं है। तो हम पहले की करिकुलम को देखें, वो भी अच्छा था, अभी भी बेहतर है। कहीं ना कहीं स्टूडेंट इंटरेस्ट लैक होते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसी है। देखिए हम बात करते हैं अपने स्कूल में स्कूल कम्युनिटी की। स्कूल कम्युनिटी में पेरेंट है, बच्चा है, टीचर्स है, ठीक है, हम मैनेजमेंट के लोग, एसएलटी, तो हम लोग सब ट्रायंगुलेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर बनाई जाए बच्चे की परफॉर्मेंस। अब जो मेजर रीजंस हैं वो यही है कि जो एक कमर्शलाइज हो गई ना चीज, फलाने साहब ने भी ट्यूशन सेंटर खोल दिया है, भाई 3 A's आपके गारंटीड है, फलाने साहिबा ने भी खोल दिए, अब वो मार्केट में नाम शुरू हो गया। अब बच्चा कहता है यार मैं स्कूल मिस कर देता हूँ, स्कूल की फीस, अब्बा कहते हैं हाँ स्कूल की फीस भी बच जाएगी, प्राइवेट ही करा दें उसको। और फिर वो जब वो स्कूल से शिफ्ट होता है प्राइवेट ट्यूशंस पे और कोचिंग्स में, तो वहाँ पे इनका इंटरेस्ट वहीं से लूज होना शुरू होता है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो ओनरशिप कोचिंग सेंटर्स नहीं लेंगे, जो ओनरशिप आपको स्कूल का टीचर लेगा ना, वो आपको वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से ट्रेंड होता है। हाँ हमारे पास कुछ ऐसे वालिदैन भी हैं जो बहुत कंसर्न्ड होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी कुछ ऐसे भी हैं जिनको हम कॉल करते रह जाते हैं, बच्चा हंस रहा होता है, कहते हैं मिस नहीं अभी सो रही हैं अम्मी, अभी नहीं उठेंगी, अभी तो 12 बजे मिस, नहीं 12 बजे अम्मी सो रही है। ऐसी भी कॉल करके पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कौन सी क्लास में बेटा, आप बताएं मिस कौन सी क्लास में, तो ऐसी भी है। सो यस। अच्छा, आप लोग जब यहाँ पढ़ रहे थे ग्रेनिच में, तो आप लोग की क्या एक्टिविटीज़ होती थी? लाइक आप लोग के असाइनमेंट्स क्या होते थे, या आप लोग को क्या टास्क दिया जाता था? आप लोग किस तरह से अपने काम को लेके करते थे? पता ही नहीं चलता था कि कब सेमेस्टर शुरू हुआ और कब सेमेस्टर एंड हुआ, बिकॉज हर क्लास में एक असाइनमेंट, एक टास्क है। अच्छा हम तो 5-5, 6-6 कोर्सेज उठा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खत्म हो, तो वो भी बहुत बड़ा चैलेंज रहता था, बिकॉज देन यू हैड 5 assignments at one time to complete every week। तो जाहिर है हर टीचर अपने हिसाब से असाइनमेंट दे रहे हैं। फिर आ जाते थे हम मिड टर्म के बड़े प्रोजेक्ट्स पे। अब जी सर दीवान की क्लास है, उनका प्रोजेक्ट है, तो उसी हिसाब की रिपोर्ट बननी है, और वो बाइंडर वाला बंद है, सुबह ही सुबह निकले, सुबह 9 to 12 क्लास है, बाइंडर वाला तो बंद है। तो यकीन करें बलोच के पास कौन सा प्रिंटर वाला कब खुलता है, इधर कौन सा, सब पता चल गया था बाय द टाइम वी एंटेड आवर डिग्री। 2007-8 में इधर बताएं आप लोगों की बाहर की एक्टिविटी। अभी तो हम स्टूडेंट्स को देखते हैं क्लास से गैप मिला, चले भाई सीव्यू चले गए, मैकडॉनल्ड्स चले गए, XYZ चले गए। आप लोग की क्या एक्टिविटीज होती थी उस वक्त? सन्नाटा होता था यहाँ पर, क्या माहौल था? अच्छा हम लोग जब बाहर जाते थे तो हॉट एंड स्पाइसी उस वक्त का चार्म होता था। अच्छा कैफे शीशा नए नए खुले थे उस जमाने में तो वहाँ जमजमा पे खुला था सबसे पहला, आई स्टिल रिमेम्बर। तो पिए ना पिए, यू हैड टू बी देयर। अगर आपको कम्युनिटी में रहना है तो आपको अपनी अटेंडेंस लगानी है, सर्वाइव करना है आपने। तो वो ये चीजें ज्यादा मशहूर थी। हॉट एंड स्पाइसी मुझे याद है उस वक्त का। देन चटखारा एक जगह थी, वो बहुत मशहूर थी हमारे बैचेस में, लोग जाते थे, कोस्टा कॉफी जाते थे, अब दोबारा ओपन हुआ है। तो वो हमारे उन दिनों की ही बातें जब हमने नया नया अपने बैचलर स्टार्ट किया था, तो ये हमारे स्पॉट्स होते थे मेजर जहाँ पे हम जाते थे। अच्छा अनम ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, स्टूडेंट डेवलपमेंट काउंसिल्स हो गई, दूसरी एक्टिविटीज हो गई, आप हाईलाइट होती थी या बस क्लास ली घर चले गए? हमारे लिए सबसे बड़ी जो एक चार्म होता था वो होता था डीन्स लिस्ट। ओके। जो जी विजन में पीछे डीन्स लिस्ट आती थी, तो डीन्स लिस्ट में नाम आना और फिर उसको सस्टेन करना, ये तो हो गई पढ़ाई एकेडमिकली। एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करें तो यस, सिंगिंग कॉम्पिटिशंस में मैंने बहुत पार्ट लिया और काफी जीता भी डिबेट्स में लिया। सिंगिंग मतलब गाना गा लेती है? मिस लारी ने सब सिखा दिया जो आता था उसको मजीद ट्रेड पॉलिश कर दिया था। अच्छा उसके बाद फिर डिबेट कॉम्पिटिशंस काफी किए, तो उसमें पार्ट लिया। बाकी स्पोर्ट का इतना नहीं था उस वक्त रुझान, वरना मेरे बाकी फ्रेंड्स काफी, मेरी बेस्ट फ्रेंड स्विमर थी और आयशा ताजवर, वो यहाँ की गोल्ड मेडलिस्ट पास आउट हुई, तो वो नहीं था। लेकिन बाकी माशाल्लाह बहुत मजे किए हमने। अच्छा एक हमारा होता है, हम रैपिड फायर खेलते हैं, ठीक है? पुराने स्टाफ का नाम लेकर 1 वर्ड में आपने उनकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करना है। अभी के हवाले से नहीं, अभी तो मामला डिफरेंट हो गया, आप ग्रेजुएट हो गए, एक अलग सिलसिला जुड़ चुका है, कॉर्पोरेट एंगेजमेंट्स वाला। उस वक्त स्टूडेंट्स नाम रखते हैं टीचर्स के, स्टाफ के,
ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सेंटर से राशिद इकबाल। उस वक्त तो वो टीए थे हमारे असिस्टेंट, हम उसको कहते थे नवाज का टीए। नवाज का टीए, रब नवाज। ओ ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। मुनीर खान अकाउंट्स। सफेद पोश आदमी। सफेद पोश आदमी। एग्जामिनेशन में कर्नल मंजूर। कभी बात नहीं करते थे, कभी बात नहीं सुनते थे, कभी भी नहीं, कभी नहीं सुनते थे, स्ट्रिक्ट बिल्कुल। बहुत स्ट्रिक्ट। एहतिशाम, सर एहतिशाम। सर एहतिशाम ओकेश, इतना हमारा वास्ता नहीं पड़ता था, हम सारे मसले नवाज से सुलझाते थे। मिस शाजिया। मिस शाजिया डार्लिंग। डार्लिंग, सबके साथ स्वीट, सबके साथ स्वीट, हर मसले को सुनना और एक्स्ट्रा सुनना। अच्छा तुम बताओ क्या प्रॉब्लम है, अरे मैं नहीं है, नहीं बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो यस शाजिया तो डार्लिंग, ऑल टाइम डार्लिंग। सर सईद मुगल के बारे में क्या कहेंगे? मेंटोर, और सबसे बड़ी चीज कि वो एडमायर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। मैडम सीमा मुगल। इनकी तो कोई कमेंट ही नहीं है, स्पीचलेस। शी इज अ लेडी जिनको पता है कि कैसे बच्चों को एक्नॉलेज करना है, उनको गाइड करना है और फिर उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसपे वो अपनी एबिलिटीज शो कर सके। और ये एक बड़ी जबरदस्त बात है, आप इसको एक्नॉलेज करेंगे। किसी भी वाइस चांसलर को स्टूडेंट्स के नाम नहीं पता होंगे, yes. किसी भी वाइस चांसलर को स्टूडेंट्स के बारे में नहीं पता होगा कौन कहाँ पर प्लेस हुई हुई है, क्या काम कर रही है। तो ये जो एक कनेक्शन है ना, ये ओनरशिप का है, जो आपने अपने स्टार्ट ऑफ कन्वर्सेशन में कहा कि स्कूल्स जो है वो ओनरशिप लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ पार्ट ऑफ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के यहाँ ओनरशिप है बहुत ज्यादा। आप अभी भी किसी भी टीचर से मिलें तो वो उसी जो है ना वो रिस्पेक्ट से, और वो कनेक्शन अभी तक भी है। अभी भी मैं मिल रही हूँ सर सलमान अल्ताफ से, तो मतलब वो चीज अभी तक है, वो कनेक्शन है टीचर और स्टूडेंट का कि यस। चलें 5 उन टीचर्स के नाम बताएं जिनको अनम आप आज भी मिस करती हैं, बेस्ट टीचर्स आपकी जिंदगी के। सर अब्दुल्ला दीवान, ठीक है, सर आमिर शमसी, ओके, सर सलमान अल्ताफ, मिस शर्मीन लारी, और 5 बार मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रहा। अच्छा 5 में उनको बता देंगे, बस आपने उनको टीचर कैलकुलस मुझे याद नहीं आ रहा कौन पढ़ाते थे, लेकिन कैलकुलस के टीचर हमारे बहुत खतरनाक थे, वो मुझे सारी जिंदगी याद रहेंगे। अच्छा वो बस वो एक हमारा एक हॉरिफाइंग वो होता था कि प्रेशर रखते हैं टीचर्स क्लास में। अरे कैलकुलस ले रही हो, चलो 3 अटेम्प्ट्स के बगैर तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, आप शायद उनकी तो बात नहीं करनी, वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाते थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थे, वो लोग उनसे बड़ा खौफ खाते थे। बस कैलकुलस के मेरे जो सर थे ना वो बड़े बहुत। एहसान दुरानी। यस एहसान दुरानी, ओके, मैं यानी कि सही पहुंचा। तो ओके, एहसान दुरानी साहब हर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया, मैं भी उनका स्टूडेंट रह चुका हूं, और उनकी डिक्शनरी में एक वर्ड था या नहीं। हां, ए ग्रेड तो आप भूल जाएं सर दुरानी साहब को मिलना, आपने बहुत तीर मार लिया, बी लेके आप आगे निकल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अनम क्या मैसेज देंगी यूथ को, इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशन के हवाले से कि हम क्या कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, या दुनिया हमें कहाँ ले गई है कोविड के बाद, और हमें क्या चीज़ों को पे अब काम करना चाहिए। तो यूथ के हवाले से और आपका क्या मैसेज होगा, मैं और आपका मैसेज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एजुकेशनिस्ट के हवाले से। बिल्कुल। अच्छा कोविड के जो 2 साल है ना, वो एक ऐसा गैप है जो हम अभी तक भी मुझे लगता है हम ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी लेवल आप उठा ले स्टूडेंट की जिंदगी का, वो 2 साल का जो गैप है वो नहीं, मैं आई डोंट थिंक सो कि वो कभी फिल हो सकता है। तो मैं समझती हूँ कि हर स्टूडेंट को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहले एनालाइज करनी चाहिए कि मेरी एबिलिटी क्या है। हाँ मुझे डॉक्टर बनना सबको अच्छा लगता है, लेकिन क्या आपके अंदर वो इंटरेस्ट है, क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप पढ़ सकते हो, तो वो उठाएं जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आएंगी। पेरेंट्स को बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं आप ऐसे ही करें। आई वॉज फोर्स, मुझे बायोलॉजी लेने के लिए फोर्स किया गया, लेकिन मैंने कंप्यूटर साइंस लिया। तो मैं अपने तजुर्बे से ही आगे पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि नेवर फोर्स योर चिल्ड्रन, और बच्चों को भी अपने आप को एनालाइज करना चाहिए, स्पेशली यूनिवर्सिटी लेवल पे। तो हमको पता होता है कि हमें क्या करना है आगे, हम डिसाइड कर चुके होते हैं। और अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान में इतनी वास्ट फील्ड्स हो गई हैं कि अब वो सिर्फ वो कॉमर्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं, अब तो यू हैव अब एआई की लोग बातें कर रहे हैं, लोग कंप्यूटर से निकल के आईटी को एडवांसमेंट, उसके सॉफ्टवेयर टूल्स को पढ़ के उसको स्पेशलाइज करवाकर डिग्रीज ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जहाँ लोग बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलिंग सिस्टम ने बहुत बेहतर काम किया। यूनिवर्सिटी पे तो ऑलरेडी रॉ प्रोडक्ट हमें मिल जाती है, लेकिन एक्चुअली काम स्कूलिंग सिस्टम और ये हाई स्कूल्स कर रहे होते हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। और हर जगह पर जो है इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, हर जगह पर होती है। कैसे टीचर्स दिन और रात मेहनत कर रहे हैं और किस तरीके से वो
अपनी अगले दिन की प्लानिंग करते कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या अगर बच्चों को पता चले देन दे वुड रियलाइज कि Exactly. वाकई पीछे कितनी मेहनत बहुत होती है, मेहनत वो है। एग्जीक्यूशन में जो टीचर आके एक क्लासरूम में कर रहा होता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और Always मेरा welcome. दिल चाह रहा है कि मैं एजुकेशन पे, काउंसलिंग पे और बात करूं, हम किसी और एपिसोड पे करेंगे, लेकिन अलुमनाई के हवाले से आपने अपनी बहुत अच्छी मेमोरीज शेयर की और हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा और जिस तरीके से अनम ने बताया कि वो कभी क्लास बंक नहीं करती थी, एक अच्छी स्टूडेंट के साथ साथ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के साथ उनकी मेमोरीज बड़ी जुड़ी हुई हैं और जब वो आई तो उनको बहुत अच्छा फील हुआ। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और किसी और अलुमनाई को देखना सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको बता दें कमेंट करके कि आप इनको सुनना देखना चाहते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।